हेलो फ्रेंड्स, चल रही है ट्रिग्नोमेट्री? बढ़िया चल रही है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कोई आया जिसमें आपको एंगल्स की वैल्यू तो दी हो क्वेश्चन में, जैसे कि 72 डिग्री 58 डिग्री, पर आपको टेबल ना दी हो, तो क्या करा आपने? सॉल्व कर पाए या छोड़ दिया, आगे बढ़ गए? देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको साइन 72 कॉस 38 डिग्री, कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस दिए हैं, पर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स नहीं है, उसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरे वीडियो को चेकआउट करिए और आप इस तरीके के क्वेश्चंस को चुटकियों में कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60 डिवाइड बाय सेक्स स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45। तो इसमें तो आपको 60 45 के एंगल्स दिए हैं जो कि आप इजीली टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं और इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके बस सॉल्व कर लीजिए। साइन स्क्वायर 30 का मतलब हो गया √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 का मतलब 60 मतलब कि √3 का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर 45 मतलब होता है 1/√2 का होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर 45 इसका रिवर्स होता है। तो इसमें हमने सिंपली वैल्यूज पुट करी, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 3 15/4 3/2। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा 2। आंसर विल बी 5/2। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वी हैव सिंपली सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज। सिंपली आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए और इसको सॉल्व कर लिए, बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें 52 और 38 मेंशन्ड है। ये वैल्यूज हमें टेबल में नहीं दी गई है, इसीलिए हमें इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स भी सपोज आपके पास नहीं है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? थोड़ा सा देखने से डर लग रहा है ना, तो देखिए ये 52 है, ये 38, कुछ आपस में रिलेशन है। 38 जो होता है इट इज इक्वल टू 90 माइनस 52, है ना, यही तो होगा। बस इसी को हम यहाँ यूज करेंगे। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, साइन 52 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 माइनस 52, ठीक है। इसको लिख दीजिए कॉस 52 कॉस 90 माइनस 52। हमने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट का यूज करा। साइन 90 है ना, तो इसको 90 कर दिया। अब इसको अभी कॉम्प्लीमेंट्री का यूज करेंगे। साइन 90 माइनस एंगल इज इक्वल टू कॉस 52। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये आप ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा साइन, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। आंसर आपका 0। कितना इजी है, देखने में लग रहा था कि खतरनाक है, बट इसका आंसर तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें 15 डिग्री और 75 डिग्री दिया है, जो कि अगेन द सेम प्रॉब्लम। आप लोग नहीं जानते कि cos 15 या cos 75 कितना होता है। आपको प्रूफ करना है cos 15 प्लस cos 75 डिवाइड बाय sin 15 प्लस sin 75 इज इक्वल टू 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगेन हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। cos लिखा है cos 15, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos 90 माइनस 75। यही मतलब हो रहा है 15, 90 में से 75 गया तो 15 बचेगा। ऐसे यहाँ पे इसको आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे आप साइन को चेंज करके लिख दीजिए 90 माइनस 75 प्लस साइन 75, ठीक है। अब इसको देखिए, ये cos 90 माइनस 75 का मतलब हुआ साइन 75 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री डिवाइड बाय cos 75 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। यही आपको RHS में प्रूव करना था। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखने से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब सॉल्व करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये इस साल के पेपर में आ चुके हैं,
ठीक है। 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले वाला भी 2022 का था और फर्स्ट क्वेश्चन भी 2022, सारे के सारे पुराने पेपर से क्वेश्चन ही आपको मैं सॉल्व करा रही हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर तब भी हम लोग इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, तो उस वजह से हम डरते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चंस बहुत इजी है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आपको एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू बतानी है। साथ में हमें कंडीशन दे दी कि दोनों एंगल का जो प्लस है मिला के वो 90 डिग्री से कम ही होगा, मतलब ए प्लस बी मिला के भी 90 नहीं, या तो इक्वल हो सकता है 90 या 90 से कम, ज्यादा नहीं हो सकता। दोनों एंगल 90 के अंदर रेंज में है और एंगल ए जो है वो बड़ा है बी से। ये सारी कंडीशंस इसमें गिवन है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि साइन के कौन से एंगल, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर आपको एंगल दिया है और वैल्यू दी है, तो इसका मतलब आपको एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेबल में ऊपर लिखा होगा हाफ कौन सी डिग्री के लिए लिखा था, साइन 30 डिग्री के लिए। तो आप लिख लीजिए साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको एक इक्वेशन सॉर्ट ऑफ मिल गई। ठीक, ऐसे आप कॉस के लिए सॉल्व कर लीजिए। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 हाफ होता है। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको दो इक्वेशन सॉर्ट ऑफ मिल गई, इनको सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45। ठीक है, आपको a की वैल्यू मिल गई 45, तो b की कितनी वैल्यू होगी, 45 में से 30 माइनस, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, अगर हम पहली इक्वेशन में रख दें तो ये हो गया 45 और ये हो गया 30, तो b कितना हो जाएगा, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो b इज इक्वल टू 15। तो आपके ये दो एंगल्स हैं। ठीक है, इजी है ना। तो ये आपका आंसर है, एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू प्रूव, मतलब हम लोग को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये जो पूरा क्वेश्चन है एक तरीके से आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपली। ठीक है, आप देखिए इसमें बहुत सारी चीजें दी है, कॉस साइन टैन सब दे रखा है, खिचड़ी टाइप कर रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। कॉस 58 डिवाइड बाय साइन 32, दोनों की वैल्यूज अलग है। टैन नहीं बना सकते, कॉट नहीं बना सकते। कॉस 38 डिग्री, कॉस सेक 52 डिग्री, टैन 15 डिग्री, टैन 60 डिग्री, टैन 75। इतनी सारी वैल्यूज में हमें खाली टैन 60 की वैल्यू पता है, बाकी कोई भी वैल्यू नहीं पता। तो चलिए कैसे करें। अब इसमें देखिए 2 cos 58 की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 32। ठीक है, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट, और नीचे आपका है ही साइन 32 डिग्री, ये तो है ही। ठीक, माइनस √3 को ऐसे ही रहने दीजिए। cos 38 को आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 52, और cosec को आप लिख सकते हो 1 sin 52, है ना। cosec साइन का उल्टा होता है। नीचे क्या होगा, नीचे हमारा हो जाएगा ये 1 cot 15 डिग्री। ठीक है, नहीं इसमें आप कनेक्ट करिए 15 और 75, तो पहले इसको आप कॉम्प्लीमेंट से चेंज करिए, इसको करिए tan 90 माइनस 75। ठीक, tan 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितनी √3, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये है tan 75, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ये तो 2 ऐसे ही रहा। ठीक है, देखिए इसको हमने लिख दिया 90 माइनस 32 की जगह साइन आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो कॉस का साइन, ये पूरा 2 जो है सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हमारा ये दूसरा वाला पार्ट माइनस √3, इसको सॉल्व करिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ, आपको यहीं पे दिखा दूंगी। cos 90 माइनस 52 का मतलब हुआ साइन 52, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर वाला पार्ट हमारा पूरी जगह खत्म हो गया, ऊपर वाला सिर्फ आ गया हमारा 1, और नीचे क्या आया, ये क्या हो गया आपका tan 90 माइनस 75 का मतलब हो गया
कॉट, इसका मतलब हो गया कॉट 75 डिग्री। ठीक है, अभी चलिए इसको मैं लिख देती हूँ। इसका मतलब हुआ कॉट 75 डिग्री इंटू √3 इंटू tan 75 डिग्री। ये एज इट इज हमारा आ गया। अब हम एक बार क्वेश्चन ही चेंज, इस क्वेश्चन को रब कर दे रही हूँ। आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा जो मैंने रब किया है। जब आप सॉल्व करें तो वीडियो को बैक करिएगा, आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको, ये तो हमारे सिर्फ बचा 2, ये हम पूरा ऊपर लेगा -√3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये cos 75 उसमें से आया है, ऊपर से 1 बचा था तो आया 1, नीचे आ गया cos 75 इंटू √3 इंटू 1/cos 75। tan को आप ये भी लिख सकते हैं, ये इससे कट गया, ये √3 से √3 कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, √3 से √3 भी कट जाएगा, तो ये 2 - 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ tan 2a = cot a - 18 डिग्री। ठीक है, मतलब आपको एक क्वेश्चन में tan 2a जो है cot a - 18 डिग्री दिया हुआ है, और इसमें ये लिखा है कि जो 2a है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, तो 2a की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो a की मतलब जो भी वैल्यू उससे हाफ होगी। आपको वैल्यू निकालनी है a की। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। ये क्वेश्चन आपका 2022 के पेपर में आ चुका है। मैं सारे ही क्वेश्चंस आपको 2022 वाले पेपर के करा रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, cot 90 - 2a लिख देंगे = cot, बस अगर ये स्टेप कर लिया फिर तो आपका इजीली पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये हमने क्यों करा, क्योंकि tan 2a है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot 90 - 2a। cot से cot हटा दीजिए, अब आपके पास बच गया 90 - 2a = a - 18 डिग्री। ठीक है, इस पूरे a को या तो यहाँ ले जाइए या इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 90 + 18 = 3a। ये हो गया 108 = 3a। तो a की वैल्यू क्या होगी, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बस यहीं पे हमें ये पहला स्टेप जो है यही होना, पता होना चाहिए, उसके बाद हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग माय वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड प्लीज अगर जिनने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बी। यू हैव टू प्रूव a + b = 90 डिग्री। इसमें क्या करना होगा, मैं आप लोग को हिंट दे देती हूँ। cot b को आप लिख सकते हो tan 90 - b। बस अब आगे आप सॉल्व कर लेंगे इजीली, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a = 90 - b और आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही 2 लाइन का क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको सॉल्व करके कमेंट करिएगा क्या आंसर आया। नेक्स्ट पे चलते हैं, = 2 3/5। पहले तो आप इसको चेंज कर लीजिए, दिस विल बी = 13/5। मतलब आपको क्या गिवन है, cosec थीटा = 13/5, या इसको हम कर सकते हैं sin थीटा = 5/13। ये समझ आया, मतलब cosec थीटा sin थीटा का रिवर्स होता है। cosec थीटा = 1/sin थीटा, sin थीटा = 1/cos थीटा। आपको फाइंड करना है tan थीटा एंड cos थीटा। कोई रिलेशन तो डायरेक्ट है नहीं, सिंपल एक रिलेशन है कि आप एक ट्राइंगल बनाइए, राइट ट्राइंगल। ठीक है, उसमें आपकी हाइट या परपेंडिकुलर हो गई 5, क्योंकि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई 13, परपेंडिकुलर हो गई 5, ये आपको साइन थीटा से पता चल गया। आपको निकालना है ये वाली वैल्यू, मतलब कि बेस फाइंड आउट करेंगे पहले आप, और फिर cos थीटा sin थीटा इजीली निकाल लेंगे। तो बेस निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर का मतलब हो गया 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये आपका हो गया 13 स्क्वायर। आपको ये सारी चीजें दी हुई है, बेस नहीं दिया है तो मैंने x ले दिया और बाकी मैंने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा से हमें 2 चीजें मिल गई। अब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 169 - 25 = x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी =
दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज, इसको आप अंडर रूट करेंगे तो आपको बेस मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12, ठीक है। तो cos थीटा क्या होगा, बस इसकी, ये आपका हो गया बेस, ठीक है। तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 और tan थीटा हो जाएगा आपका 5 अपॉन 13। ये कैसे हुआ, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि tan थीटा की वैल्यू 5/13 कैसे लिख दी मैंने, ठीक है। आई होप यू लाइक ऑल द क्वेश्चंस, सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में आ रखा है। मैंने सभी क्वेश्चन के साइड में ब्रैकेट में ईयर लिखा है, कौन से ईयर में पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, तो इतने इंपॉर्टेंट है, ये फिर से भी आ सकते हैं इस बार भी। तो प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी। आई विल गिव यू माई व्हाट्सएप नंबर, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।